गुड मॉर्निंग। सो फाइनली आज 2 साल के बाद मेरा ट्रिप शुरू हो रहा है। एक बार फिर मैंने प्लान किया और मैं जा रहा हूँ तुंगनाथ, द वर्ल्ड हाईएस्ट शिव टेम्पल। और यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई है। सबसे पहले जो मुझे मेरे पहले गंतव्य तक पहुँचाने वाले हैं वो है हमारे ड्राइवर साहब। अपना नाम तो बताइए। पवन। ये पवन है और इनके मुंह में कुछ और है, वो मैं आपको बताऊंगा। माँ बाप। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो। मैं आ गया हूँ लखनऊ और इस वक्त सुबह के 6:30 बज रहे हैं। एंड ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे, ज़्यादा ठंडक नहीं है। बाकी सब ठीक है, ठंडी बिल्कुल महसूस नहीं हो रही। टांगे जो है वो माइकल जैक्सन की तरह थोड़ी कपकपा रही है, बाकी सब कुछ बढ़िया है। और ये हमारा स्टेशन है। 6:30 बज रहे हैं। नहीं यार, अभी धूप भी नहीं निकली, सो जैसा है आपके सामने। हल्द्वानी पहुंच चुका हूँ और यहाँ से अभी मैं जा रहा हूँ नीम करोली बाबा, नैनीताल, कैंची धाम। इसके बाद हम चलेंगे जागेश्वर। पहुंच गया हूँ कैंची धाम और ये रहे नीम करोली बाबा का मंदिर, बजरंगबली का। अब मैं जा रहा हूँ अंदर दर्शन करने, बिकॉज आई थिंक अंदर में मंदिर है में कैमरा अलाउड है, तो अपन मिलते हैं दर्शन। सो बेसिकली कैंची धाम के दर्शन हो चुके हैं। ये कैंची धाम में दर्शन करने के बाद ये बाहर का नज़ारा है, क्योंकि कैंची धाम के अंदर में कैमरा और कोई भी गैजेट्स जो हैं वो अलाउड नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ बाहर बैठकर कैंची धाम के भव्य नज़ारे का दर्शन आप लोगों को करा रहा हूँ। ये हंसी वादियाँ, ये सब करते हुए हम आ गए फाइनली अल्मोड़ा। शाम के 5 बज रहे हैं और इस वक्त हम अल्मोड़ा मार्केट से गुज़र रहे हैं। और दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं बस से उतर के बाल मिठाई का लुत्फ़ उठाकर उसके बाद मैंने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया और मैं पहुँच गया जागेश्वर। मैं पहुंच गया जागेश्वर धाम। 125 मंदिरों के दर्शन मैंने कर लिया। हालांकि एक मंदिर मेरा बचा हुआ है और वो है कुबेर मंदिर, तो आप देख सकते हो वो वहाँ पर। ग्रंथों के हिसाब से सारे मंदिर एक साथ ही हैं, बट मुझे नहीं पता था कि कुबेर जी कलयुग में थोड़ा सड़क के उधर चले गए हैं। ओह खैर, हम अभी वहाँ चलते हैं और वहाँ चल के उनके भी दर्शन करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ, इस सीज़न में अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आप अपना जिगर बहुत मजबूत करके आओ, बिकॉज नंगे पैर आपको दर्शन करने होते हैं। और यहाँ का पत्थर इतना ठंडा होता है, इतना ठंडा होता है कि भाई साहब बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप बर्फ़ के अंदर चल रहे हैं। और पैर ऐसा लगता है कि अब फटे कि तब फटे। तो मेरी आप लोगों को हिदायत है कि आप जब भी आओ, जिसके साथ भी आओ, अकेले आओ, कोई इशू नहीं है, बट सेफ्टी पर्पज़ के लिए सॉक्स पहन लो, और अगर नहीं पहनना है तो दिल मजबूत कर लो। मोरे भैया मत डला रे यार। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि बाजू से रास्ता गया हुआ है कुबेर मंदिर का। ये देखो, ये महासंत जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, अपनी अपनी सब पूजा एंड धुनी रमाए हुए। और यार लिटरली बता रहा हूँ, यहाँ पे आने के बाद में आपको जाने का दिल नहीं करेगा। मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे और भी चीज़ें कवर करनी है, वरना सच बता रहा हूँ कोई यही होगा जिसकी आवाज़ आई जो जाएगा। जागेश्वर धाम का मेरा टूर यहाँ पे आके खत्म हो गया। ये मेरे पीछे पूरी पब्लिक खड़ी है। बच्चा लोग हाय बोलो। हाय बोल दो। सो ये यूनिट जो है साथ में हमारे आई थी, एंड अभी मैं वापस जाने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे गाड़ी मिलती है तो ठीक है, वरना मुझे 3 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ेगा। एंड हाईवे से मेरे को मिल जाएगी टोटल धमाल वाला।
एपड़गो लाइक हाईवे। तो हम लोग मिलते हैं हाईवे तक पहुंचने के लिए मेरी जागेश्वर धाम के प्रधान जी ने मदद की, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों बहनों, फाइनली मुझे गाड़ी मिल गई और अब मैं हल्द्वानी जा रहा हूँ। फाइनली मुझे गाड़ी मिल गई जागेश्वर धाम से किसी तरीके से जद्दोजहद करते हुए, और अब मैं सीधे हल्द्वानी जा रहा हूँ अपनी हरिद्वार ऋषिकेश की बस पकड़ने के लिए। सो मिलते हैं ऋषिकेश हरिद्वार में। किथे गई है मेरे दिल दी शारी, ओह माय गॉड ओ लगती हारी मैनू। हरिद्वार पहुंच गया यार, बहुत धक्कम पेल कर करके पहुंचे। अब पूछो मत, हालत खराब है। फिलहाल तो अभी अपन बस डिपो के सामने खड़े हैं। ये अपने बस डिपो का गरुड़ द्वार है बेसिकली, और ये मेरे पीछे का व्यू है। यार मुझे थोड़ी देर की लगा कि ये भव्य सा दिखने वाला मंदिर जो है ये वास्तव में मंदिर है, लेकिन बाद में पता चला कि ये मंदिर नहीं, ये रेलवे स्टेशन है। ऋषिकेश जा रहा हूँ अब यहाँ से, ऑटो में बैठ गया हूँ और मार्केट से गुजर रहा हूँ हरिद्वार। बाकी यार ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी ऑटोनॉमस वस्तु जो होती है ना, जो हमें यहाँ से वहाँ पहुँचाती है, उसमें एक जनरेटर टाइप का इंजन होता है जिसमें आवाज़ नहीं आती। तो मैं रूट पे पहुँच के बाकी ब्लॉग की डिटेल्स देता हूँ, तब तक बाकी फुटेज एंजॉय करो। हरिद्वार से चलकर मैं आ पहुंचा ऋषिकेश राम झूला, और ये मेरे पीछे आप देख रहे हो राम झूला, लक्ष्मण झूला, ये सब आपको दिख रहा है। राम झूला है, और वो रहा आपका जानकी झूला जो अभी नया इसका उद्घाटन हुआ है। तो अपन अभी उस तरफ चलेंगे और चल के ना अपने लिए रूम ढूंढेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये हमारे रमेश जी हैं। रमेश जी ज़रा नमस्कार हो जाए, कुछ तो बोलिए। नमस्कार हो जाए। ये यहाँ पर इसे क्या कहते हैं? हाँ, तो ये यहाँ पर इस चीज़ की रेडी लगाते हैं, और आप जैसे यहाँ पे उतरोगे ना ड्राफ्टिंग वगैरह में और राम झूले की तरफ जो रास्ता जाता है, आप मुश्किल से 200 कदम की दूरी पे आओगे तो आपको श्री शत्रुघ्न जी का ये जो मंदिर है, प्राचीन मंदिर, यहाँ और इसके सामने ये आपको मिल जाएंगे हमारे रमेश। तो आप यहाँ पे आइए, इसका लुत्फ उठाइए, एंड आई एम टेलिंग यू बॉस, फुल ऑन पैसा वसूल है। गाइस, ऐसी चीज़ों का खास ख्याल रखो। मैं यहाँ पानी भरने आया था, ये बेचारी बहुत देर से खड़ी है, जो आ रहा है वो पानी पी के नल बंद करके चला जा रहा है, इसको कोई पानी नहीं पिला रहा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, कॉमन सेंस है अपने पास में, सभी के पास में। अगर ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे ना तो बहुत पुण्य का काम है। मेरे पीछे गंगा जी का, एंड प्लस यहाँ पर हमें मिल रहे हैं राम झूला समवेयर, उस अंधेरे में कहीं है, बट वो हमें दिख नहीं रहा क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं चल रही है, और मैं बहुत थक गया था जिसकी वजह से मैं सो गया। अभी मैं निकला हूँ, एंड अपन मार्केट जो है वो एक्सप्लोर करते हैं और कुछ करते हैं। हाय गाइस, क्या देखो, एक्चुअली शाम का प्रोग्राम था कि मैं बाहर निकलूंगा और राम झूले की थोड़ी फोटो लूंगा, जानकी झूला जाऊंगा, लक्ष्मण झूला जाऊंगा, बट क्योंकि मैं ऑलरेडी 3 जगहों को एक्सप्लोर करके आ रहा हूँ और पिछले 4 दिन से नहीं सोया था, तो मुझे बातों में झपकी लग गई, और ऐसी झपकी लगी कि मैं गणेश पलटी हो गया। और फिर शाम को आप तो शाम को मैं गया लक्ष्मण झूले, एंड देखो सुबह सुबह बजरंग बली के दर्शन भी हो गए। जय बजरंग बली, आई मीन राम झूला। और सबसे पहले तो रात का टाइम है, ये जो आपको परछाई दिख रही है ना, ये मैं ही हूँ। वो क्या है ना, एक साथ 2 कैमरे ऑन नहीं हो सकते मेरे कैमरे में, आई मीन मेरे मोबाइल में। तो फिलहाल मैं राम झूला का नाइट शॉट ले रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, मैं ऋषिकेश से सुबह 4 बजे कबीर पांडे। सोचा यहाँ पे एक ब्लॉग बना लूँ छोटा सा। हाय ऑडियंस, मैं सड़क पे आ गया हूँ यार। मैंने सोचा बस तक जाने में थोड़ा टाइम है, बिकॉज मुझे पैदल जाना है टिपक, तो 10-15 मिनट लगेगा। मुझे गुप्त काशी वाली बस नहीं मिली, वो सुबह 4 बजे निकल गई है, और
यहाँ पे लोग ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं है, तो आज मैं छोटी खिड़की से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जो यूट्यूब पे डालूंगा एंड होप सो ठीक ठाक आ जाए यहाँ से रुद्रकाशी तक की वीडियो। ऋषिकेश से मैं सवेरे 4:30 बजे की बस पकड़कर अब रुद्रप्रयाग की तरफ निकल चुका हूँ। किसी भी तरीके से कैसे भी करके मैंने लोगों को कन्विंस किया और फाइनली एक इंसान मान गया, जिसकी वजह से मैं उसकी सीट पे बैठकर यहाँ फ्रंट के मिरर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ड्राइवर साहब के अनुसार मैं 12 बजे तक रुद्रप्रयाग पहुँच जाऊँगा और फिर वहाँ से हम कोकीमठ की दूरी तय करेंगे। जहाँ तक कोकीमठ के लिए वहाँ से हमें बस या ट्रैकर दोनों में से कुछ भी मिल जाएगा, और जो भी मिल जाता है हम कोकीमठ जाकर फिर वहाँ से चोपटा के लिए रवाना होंगे। और कुछ तो भाई सूरज उदय हो चुका है और हम लोग ऑलमोस्ट आधा पार कर चुके हैं रुद्रप्रयाग के लिए। मेरा कान खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है। काफ़ी हाइट है यार, और चल जाता हूँ, मन तो कर रही है बस अपनी बैठे रहे और चलता रहे, बट पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें आगे भी जाना है। और फिर ये लो जी बाहर का नाश्ता, गरम गरम पराठे छोले और दही के साथ। मैं जा रहा हूँ नाश्ता करने, और नाश्ता करने के बाद में फिर मिलता हूँ। चाचा अपना नाम बताओ जरा, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम तो बोलो। कुंवर सिंह। कुंवर सिंह, ये कुंवर सिंह से आते हैं, इन्हीं का होटल है। और जो भी लोग आओगे ना, अगर कार से आते हो, बाइक से आते हो, बस से आते हो, तो ऑफकोर्स यहीं पे रुकोगे, तो इनके पास आना। और यार सबसे बड़ी चीज़ बताऊँ, यहाँ पे ना अपने को गर्म पानी मिलता है हाथ धोने के लिए। दैट वाज द ह्यूज यूनिक थिंग जो मुझे अभी तक तो कहीं भी पहाड़ पे नहीं मिला। मैं इस वक्त श्रीनगर में आ गया हूँ, उत्तराखंड का श्रीनगर है ना। सबको यहाँ आना चाहिए। इसके 3 फ़ायदे हैं। हमें हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर, हमारे नेचर को देखने, समझने, जानने का मौका मिलेगा, जिसकी नॉलेज कम होने की वजह से बाहर के लोग हम पर हावी हो जाते हैं। बहुत कम लोगों को यहाँ के और हमारे कल्चर और हमारे नेचर के बारे में नॉलेज होता है बेसिकली। सेकंड थिंग, यहाँ पर जो हम पैसा स्पेंड करेंगे वो हमारे लोगों के काम आएगा। एंड द थर्ड थिंग, जिस व्यू, जिस चीज़ों को देखने के लिए हम बेसिकली ऑल ओवर इंडिया छोड़कर ऑल ओवर द वर्ल्ड घूमते हैं, हमें वो सारी चीज़ें यहाँ पता। लैंड स्लाइडिंग में हुई है और मैं यहाँ रुद्रप्रयाग पहुँच गया हूँ। ये अपने पीछे रुद्रप्रयाग का मार्केट है जहाँ खड़ा हूँ मैं, और अब यहाँ से अपन सोचते हैं कि हमें तुंगनाथ पहुँच छोड़ने जा रहे हैं। ये बस मिली है, लेकिन अभी चोपटा की डायरेक्ट नहीं मिली। यहाँ पे मुझे अपनी जो जर्नी है ना वो डिवाइड करके जानी पड़ेगी। यहाँ से मैं कहीं और जा रहा हूँ, जिस जगह का नाम मुझे ठीक से पता नहीं है, ड्राइवर और उसके बाद मैं वहाँ से एक मठ है, वहाँ पे निकलूँगा, फिर वहाँ से मैं जाऊँगा और फिर वहाँ से मैं तुंगनाथ की यात्रा शुरू करूँगा, फिर तुंगनाथ से चंद्रशिला चला जाऊँगा। यहाँ के लोगों का कहना है कि वहाँ से एक ही दिन में वापस आना ज़रा मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे और ऊपर वाला हमारा साथ दिया और हम रात को ऋषिकेश तक पहुँचेंगे। रात में बस में हूँ। तो फ़िलहाल मैं रुद्रप्रयाग से चोपटा के लिए निकल चला था, और फिर इसके आगे जाते जाते मेरी बैटरीज डाउन हो गई। हालांकि मैं तुंगनाथ और चंद्रशिला दोनों ही गया था, और वहाँ मैंने दर्शन करके और फिर वहाँ से मैंने वापसी की। वापसी के वक्त चोपटा से नीचे उतरने के बाद वापस कोकीमठ पे आकर मैंने अपने फ़ोन को थोड़ा चार्ज किया, और वहाँ से फिर मैंने ये रिटर्न की जर्नी जो है रिकॉर्ड की है। तो आई एम सो सॉरी कि मैंने चोपटा के आगे की सारी रिकॉर्डिंग नहीं की, बिकॉज़ वहाँ पे ना तो कोई चार्जिंग पॉइंट था, ना ही फ़ोन मेरे चार्ज थे। तो मैं दोबारा फिर रिकॉर्ड करूँगा। और फिर आया कबीर। चंद्रशिला का ट्रैक फाइनली हो गया है, एंड आई एम सो सॉरी कि वहाँ पर जाते जाते मेरी बैटरीज डाउन हो गई थी, मेरे चार्जर भी ख़त्म हो गया था, मेरी मोबाइल की चार्जिंग भी ख़त्म हो गई थी, एंड पावर बैंक की चार्जिंग भी ख़त्म हो गई थी। सो मैं वहाँ की फुटेज और बाइट्स नहीं ले पाया। इसके लिए मैं दोबारा फिर आऊँगा और फिर से हम चंद्रशिला ट्रैक करेंगे जब बर्फ़ कम होगी,
क्योंकि तुरंत नहीं हो सकता ना यार। तो अभी जहाँ तक कि मेरी वीडियोस हुई है और जहाँ तक कि मैंने ब्लॉगिंग की है वो मैं आपको यूट्यूब पे डालूंगा। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ दिल्ली। ये सारी प्रोफेशनल बातें छोड़कर अब मैं सीधे सीधे बता देता हूँ फैमिली, मैं जा रहा हूँ दिल्ली। और दिल्ली में मैं अपने दोस्त से मिलूंगा और उसके बाद फिर वहाँ से अपन निकलेंगे वापस मुंबई। जी, तब तक के लिए आप मेरी वीडियो बाइट्स देखिए और मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं हम आपके साथ में। मेरी हिंदी थोड़ी ख़राब हो गई है एक्चुअली, तब तक मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बेसिकली क्या हुआ कि कल हम लोगों ने बहुत ज़्यादा लंबी ट्रिप की और पूरे दिन सुबह 4 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक नॉन स्टॉप मैं ट्रैवल किया हूँ। चंद्रशिला ट्रैक करके वापस आना, फिर वहाँ से यहाँ रिटर्न आना, जो कि यहाँ के लोगों के लिए इम्पॉसिबल है, ऐसा कि लोगों ने बताया था मुझे। और वो पॉसिबल हो गया बजरंगबली की कृपा से। ये है ऋषिकेश बस डिपो। यार इतना बढ़िया बस डिपो मैंने इतनी छोटी जगह पे कभी सोचा भी नहीं था, इतना साफ एंड ऑब्वियसली है। पहाड़ जहाँ पर है तो दिल तो लगेगा। तो फाइनली मैं आ गया और मैं दिल्ली की रोडवेज वाली बस में जाऊंगा इनके साथ में। चाचा आपका नाम क्या है? हाँ जी, सतेंद्र। आ गया हूँ और अभी मैं अपने फ्रेंड के पास जा रहा हूँ। मुझे यहाँ की ABCD कुछ नहीं पता है। और एक मैम मिली जिन्होंने मेरी मदद की। शी इज जस्ट सिटिंग बिसाइड ऑफ मी। मैंने उनसे पूछा नहीं इसलिए कैमरा उधर मोड़ नहीं रहा हूँ। और फाइनली दिल्ली आ गया भाई। दिल वालों की दिल्ली, ऐसा लोग कहते हैं, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली। मैं अपने दोस्त का वेट कर रहा हूँ फिलहाल यहाँ पे और मैंने उसको अपनी लोकेशन भेज दी है। देखते हैं भाई साहब कितनी देर में आते हैं। और भाई ये है मेरा दोस्त पुलक। बेसिकली क्या होता है ना अपनी लाइफ में, हर एक की लाइफ में ना एक दोस्त होता है। हाँ, तू पानी पी सकते हो, कोई टेंशन नहीं। हर एक की लाइफ में एक ऐसा दोस्त होता है ना जिसके लिए दिल से वो जय और वीरू वाला गाना निकलता है। तो ये वो मेरा दोस्त है जिसके लिए जय और वीरू वाला गाना निकलता है। रात भर मैंने इसको परेशान किया आज इसके घर। मैं बहुत अच्छे से सोया और उल्टा उठ के मुझसे पूछता है नींद तो तुम्हें आई नहीं होगी। बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। आंटी ने बहुत अच्छा खाना खिलाया एंड स्पेशली खिचड़ी मैं यहाँ मना रहा हूँ। और अब यहाँ सब लोग मना के निकल रहे सीधे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। मैं जाऊंगा भाई साहब भटकते हुए, ये तो मेरे को आधे रास्ते छोड़ के जाएगा मेट्रो पे। तो मिलते हैं डायरेक्ट मुंबई में। बाय। मेरे पुल्लू से मिलने के बाद मैं निकल चला हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की ओर। सो आ गया मैं सेक्टर 61 नोएडा मेट्रो स्टेशन। अब यहाँ से हम लोग को चलना है हजरत निजामुद्दीन स्टेशन, रेलवे स्टेशन, सॉरी। और मेरा दोस्त मुझे छोड़ के चला गया बिकॉज उसको भी ऑफिस जाना था। और अपन यहाँ से जाएंगे मयूर विहार द लास्ट स्टॉपेज और फिर वहाँ से हम जाएंगे हजरत निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन, जहाँ से फिर हम जाएंगे रेलवे स्टेशन। स्पाइडरमैन, बट क्या करेगा, कोबरा इतने खुद को सेफ तो करना ही पड़ेगा ना। वैसे आई थिंक 1 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा। और फाइनली राजधानी मिल गई है। मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ एंड कल सुबह 11 बजे तक मुंबई पहुँच जाऊँगा। मुलाकात इश्तियाक से हुई जो कि मेरे एक फॉलोवर हैं और आज की तारीख में मेरे दोस्त भी।